A very good morning to all of you, my dear students. Students, how are you? I hope that you all are fine. So, students, today we are going to continue the examples that we were reading. Okay, so the next example is example number 8. So, I'll read it for you. Rohit buys a geyser for rupees 3680 and sells it at a gain of 71 by 2%. For how much does he sell it? देखो इसमें क्या कह रहा है कि रोहित इज अ पर्सन, ठीक है. सो वो एक गीज़र को परचेज करता है ₹3680 में एंड उसे सेल करता है कितने परसेंट के गेन पे, 7/1/2% के गेन पे. तो हियर द क्वेश्चन इज कि हाउ मच डज ही सेल इट, यानी उसका सेलिंग प्राइस ही जानना चाहता है. सेल पूछ रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस मतलब सीपी है 3680, गेन परसेंट जो 7/1/2% है, इसको फ्रैक्शन में क्या, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 15/2%. सो जैसा कि हमने अपने फॉर्मूले में देखा था कि एस पी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि एस पी ऑफ द गीजर इज 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है. सो स्टूडेंट्स 100 प्लस 15/2, क्योंकि गेन परसेंट कितना है, 15/2 का है, अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस क्या है 3680, तो यहाँ पे 3680 से मल्टीप्लाई किया गया इसीलिए. सो हियर द नंबर बिकम्स 215 अपॉन 200 इंटू 3680. ठीक है, जो इंटर्न मल्टीप्लाई क्या बन जाता है 3956. सो फाइनली जो रोहित सेल्स द गीजर फॉर ₹3956. क्लियर. आइए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए उसमें क्या करना है. रश्मि buys a calculator for ₹1080 and sells it at a loss of 6 whole 2/3%. For how much does she sell it? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे ये लॉस परसेंटेज है. सो डिफरेंस क्या है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में इट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज एंड हियर इन दिस क्वेश्चन इट्स अ लॉस परसेंटेज. सो हाउ विल यू डू दिस. बस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ के फॉर्मूले में इफ यू सी इट, सो हियर इट इज गेन परसेंट, हियर इट इज गेन परसेंट एंड हियर इट इज लॉस परसेंट. सो लॉस परसेंट में क्या करते हैं, माइनस लॉस परसेंट करते हैं. ठीक है ना. सो फॉर्मूला इज अगेन एस पी ऑफ द कैलकुलेटर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. लॉस परसेंट कितने का है भाई, जो 6 होल 2/3% है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 20/3%. सो 20/3% इज वॉट, नथिंग, बट यहाँ पे आपको लिख देना है ऐसा 100 माइनस 20/3. सो 100 माइनस 20/3 क्या बन जाता है, 280. ये बात समझ में आ रही है ना, 100 माइनस 20/3. ठीक है, बिकॉज ये क्या बन जाएगा 300 माइनस 20/3. क्लियर ना. चलो वेरी गुड. सो 280 अपॉन 300 इंटू 1080, 280 अपॉन 300 इंटू 1080, which in turns become 1008 rupees. So Rashmi sells it for ₹1008. ठीक है. देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेंशन है. ऑन सेलिंग अ फैन ऑफ रुपीज 810, सुनील गेन्स 8%. 810 में सेल करने पे सुनील को गेन होता है 8% का. सो हाउ मच डिड ही परचेज इट, यानी कितने में इसने परचेज किया था, यानी क्या जानना चाहता है, कॉस्ट प्राइस जानना चाहता है. ठीक है. सो एस पी ऑफ द फैन क्या है 810, गेन क्या है 8%, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस. तो 100 अपॉन 100 प्लस 8 इंटू 810. 810 क्या है, सेलिंग प्राइस है. सो 100 अपॉन 108 इंटू 810, यानी कि 750 रुपीज़ का सुनील ने फैन को परचेज किया था. ठीक है. सिमिलरली जो चीज़ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो गेन के लिए दिया है, सेम चीज़ यहाँ पे लॉस के लिए दिया है. सो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, ज़रा आप कंपेयर करो. यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंट है क्योंकि गेन हुआ है, यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट है क्योंकि लॉस हुआ है. क्लियर. सेम प्रोसीजर होगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से. ठीक है. आइए ये देखते हैं. इसमें क्या आता है, ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹742 अ मैन गेन 6%. यानी किसी बैट को 742 में इन्होंने सेल किया है, उस मैन को 6% का गेन होता है. फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 8%. ठीक है. कहता है 742 में जब सेल किया तो उससे 6% का गेन हुआ. हाँ, अगर उसे 8% का गेन चाहिए तो कितने में सेल करना होगा. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ना सबसे मस्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी गेन परसेंट निकालना सीखा है, जो भी हमने सेलिंग प्राइस निकालना सीखा है, उस सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में ना 100 प्लस गेन आता है
वो तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है। तो जब तक कि हमें कॉस्ट प्राइस का आइडिया नहीं है, ओके, until we know the value of cost price we cannot determine the selling price, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमें किस पे वर्क करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने पे। सो इसीलिए यहाँ पे देखो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैट का फॉर्मूला लगाया गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैट क्या होगा, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, 100/100 प्लस 6 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 742। तो यहाँ से पूरे सॉल्व करने के बाद पता चला कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इज ₹700। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम चल चुका है 700 और हमारा डिजायर्ड गेन परसेंटेज क्या है जो अब हमें फाइनल सेलिंग के लिए चाहिए, वो है 8% का, है ना, वो है 8% का। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस का जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस 8/100 इंटू कॉस्ट प्राइस यानी 700, यानी 108/100 इंटू 700। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 756, यानी कि 8% का अगर हमें गेन चाहिए तो ये जो बैट है कितने में सेल होना चाहिए, 756 रुपीज़ में। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ टी शर्ट फॉर ₹648 अ शॉपकीपर लूजेस 4%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%, यानी 4% का पहले केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट केस में क्या चाहिए, 4% का प्रॉफिट चाहिए। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। एसपी ऑफ द शर्ट क्या है 648, लॉस परसेंट क्या है 4%। तो सबसे पहले चाहे आपको गेन परसेंट निकालना हो, आई मीन आपको जब कभी भी सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब यू शुड हैव द कॉस्ट प्राइस ना। हाउ कैन यू यूज इट विदाउट, हाउ कैन यू फाइंड द सेलिंग प्राइस if you cannot put the value of cost price in the formula? Okay, it means that we are compelled to find the value of cost price. Now moving forward, so here we are interested to find the value of cost price of the shirt. So here like the formula is 100/100 minus loss percent into selling price, 100/100 minus loss percent into selling price. So 100/100 minus 4, why minus 4, because the loss percent is 4%. So 100/100 minus 4 into 648 into 648. Why 48, 648? Because it is the given selling price. So here we can find the value of cost price of the shirt, which is 675 rupees. Now if we have the value of cost price, which is 675 rupees, then we are interested to find the desired selling price. And for desired selling price, we are supposed to have the gain percent of 4%. So therefore desired selling price must be 100 plus gain percent upon 100 into selling price. So again the gain percent is 4%, so therefore we'll be putting the value of 100 plus 4 by 100 into 675. It means the value becomes 104/100 into 675, which in turn becomes 702. So here the desired selling price is ₹702 rupees. Okay, so I hope that everything is clear. Now moving forward, here is some twist in the question, so be very concentrated in this question. Okay, example number 14. Harish sold a bicycle at 8% gain. So initially Harish is the seller who is selling a bicycle at gain percent of 8. Okay, had it been sold for ₹375 more, had it been sold for ₹375 more, the gain would have been 14%. Means initially the gain was 8%, but if Harish decides that he should sell the bicycle at 375 more rupees, so the gain percent would have been 14%. Find the cost price of the bicycle. Find the cost price of the bicycle. So let the cost price of the bicycle be ₹X. Selling price of the bicycle at 8% gain. So here the selling price of the bicycle at 8% gain will be 100 plus gain percent upon 100 into selling into cost price. And what cost price we have assumed? So we have assumed the cost price as X. Okay, here we have assumed the cost price as X. So the value becomes 108/100 into X, which after cancellation becomes, after simplification becomes 27x by 25. 27x by 25. So this is the selling price. Okay, now as the question says that if Harish had sold it at 14% gain,
So let's try to find out that if Harish would have sold it at 14% gain, so what would have been the selling price? So we are right now interested to find the value of selling price. So selling price of the bicycle at 14% gain is equal to 100 plus 14 upon 100 into x. 100 plus 14 upon 100 into x. 114 upon 100 into x is equal to 57x upon 50. 57x upon 50. So now students, here we have got two selling price. Okay, first selling price is at 8% gain and second selling price is at 14% gain. यानी हम लोगों के पास पहला सेलिंग प्राइस 8% गेन के साथ है और जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो 14% गेन के साथ है. इट मींस here we have got the difference between these two selling price, okay, and which is rupees 375 as per the given question. So we can write that 57x upon 50 minus 27x upon 25 is equal to 375 rupees, which after further calculation becomes 3x equal to 50 into 375 and x is equal to 50 into 125 and which finally becomes x is equal to 6,250 rupees. So the cost price of the bicycle is rupees 6,250. Okay, so I hope that everything is clear to you. So students, if I talk about the rest of the examples, so the rest of the examples are very much similar. No, this is a bit different example, so I'll teach this example. Let's go. Example number 17. Manohar purchased two handbags for rupees 1500 each. So he sold these bags, gaining 8% on one and losing 4% on the other. Find his gain or loss percent in the whole transaction. Let's say Manohar has got two bags whose cost was rupees 1500. Okay. Now on the first bag he gained 8%. He gained 8%, but on the second bag he lose 4%. So here the question says that what is the overall loss or profit percent. So let's try to find out. CP of first bank, CP of first handbag 1500, gain percent 8%. So the SP will be 100 plus 8 upon 100 into 500 into 1500 means 108 upon 100 into 1500, which in turn becomes 1620. In the second case, again the cost price is 1500, but here the loss is for 4%. Here the loss is of 4%. So the selling price of the second hand bag is 100 minus loss percent upon 100 into cost price. 100 minus loss percent upon 100 into cost price. So here 100 minus 4 upon 100 into 1500, 96 upon 100 into 1500, which further becomes 1440 rupees. 1440 rupees. So the total cost price of the two handbags is 1500 into 2, which is 3000. But if I talk about the total selling price of the two handbags, it becomes 1620 and 1440, which in turns the total becomes 3060 rupees. So if I talk about the overall gain percentage, means like here the selling price is 3060 and the cost price is 3000. So but natural, it is true that selling price is more than cost price. It means that there is a gain in the whole transaction. Now gain is equal to 3060 minus 3000, which is rupees 60, If I talk about the gain percent, so gain percent is gain upon total cost price into 100%. So gain percent is total cost price, like gain upon total cost price into 100%. So gain is 60. Gain is rupees 60, as you can see. Okay, as you can see here. But the total cost price is 3000 rupees. So 60 upon 3000 into 100 is equal to 2%. So Manohar gains 2% in the whole transaction. Okay, so students, here I can see that all the types of examples have been done. Okay, so right now you are supposed to again you have to complete all these 18 examples in your fair copy. First of all, you're not allowed to leave any example, because examples are more than necessary for your next unit test to be conducted in, I think, in the month of February. Okay, apart from this, you're supposed to complete this exercise 10A. You're supposed to complete this exercise 10A, and for your assistance I'll be uploading the solution in next class. Okay, so if you find doubt, so you may feel free to ask. Okay,
But make sure just before asking any doubt, you should try it twice or thrice by yourself. Okay, so that's all for the day, students. Thanks a lot.